जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है यार उठा क्या रहे हैं तो उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, कर दिया ना उन्होंने, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अकेले नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति में बहुत जरूरी है। और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपने अंतरात्मा को सुनता हूं, और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभारी प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहाँ पर लगी, मूर्तियां बहुत लगती, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित करके दिखाया हो कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर अरे बैठ जा, उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं, यह मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता। बड़े से बड़ा विरोधी भी मुंडी आ रही है, अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती। मुंडी आ रही है आपकी, सब नीचे कर लो। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी। अरे इधर और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति, लेकिन उनका केंद्र में तो रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्रों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद। उनकी मदद हम कैसे करें? बोलना थोड़ा सा यार, मेरे को देखने दे रहा यार। और उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर इधर। हाँ बस ठीक है। आज इस मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ है, मैं समझता हूँ आने वाले कई सालों तक ये प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूँ। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई, मैं MP MLA नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम, जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने इकट्ठे किए। और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से
कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं बड़ी बड़ी हैं, ओ भाई साहब लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सर थोड़ा तो इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना सर। आ रहा है। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो जांच और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है इसको बोलो ना, कि हर गलती सजा मांगती थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा अरे हटना यार, और थोड़ा सा इधर खिसक जाना। हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा किसी को रोक नहीं। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल से हर साल इस शहर में, इस गांव में, दौसा में हम लोग आते हैं। और मैं देख रहा था, मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे हैं, मीणा साहब, 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे, आज बुजुर्ग हो गए। और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी में बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता। आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा, लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। इसलिए ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह आप लोग बना के रखो। हम आपके थे, आपके रहेंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता, जो प्रेम हम सबको दिया, और खासकर आज यहाँ मंच पर जो तमाम हमारे साथी यहाँ पर आए हैं पायलट साहब को याद करने के लिए, मैं आप सबकी तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह प्यार और प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की। वो छत खड़ी नहीं बोल रहे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। राम राम साहब। तो आप यहां पर सचिन पायलट को सुन रहे थे, जिसको लेकर वो बयान यहां पर देते हुए नजर आए कि आज आप पार्टी का वो हिस्सा हैं या फिर नहीं, और उन तमाम चीजों का भी जिक्र वो करते हुए दिखे जो कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रही है। और फिलहाल उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कभी समझौता नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, पिता के बताए रास्ते पर चलूंगा। दरअसल आज राजेश पायलट जो उनके पिता हैं, उनकी पुण्यतिथि है, जिसके मौके पर आज सचिन पायलट उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और वहीं पर क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट आज नई पार्टी का ऐलान यहां पर कर सकते हैं, लेकिन ऐलान उनकी तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन वो बार बार अपने वक्तव्यों में अनामिका जो एक कहीं ना कहीं इशारा करने की कोशिश करते हैं, वो जरूर नजर आता है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, सच्चाई की राह पर चलते रहेंगे। उन्होंने नौजवानों के मुद्दों को उठाया है, पेपर लीक से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर के लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो उन्होंने इसको कंटिन्यू करने की बात कही और ये कहा कि वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके पिता राजेश पायलट, चूंकि उनकी पुण्यतिथि है आज, तो उन्होंने उनको भी याद करते हुए कहा कि राजेश पायलट भी सच्चाई की राजनीति करते थे और मैं भी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की राजनीति करता हूं। मेरे पिता ने कभी समझौता नहीं किया, मैं भी समझौता नहीं करूंगा, पिता के बताए रास्ते पर चलूंगा, ये उनकी ओर से साफ साफ कर दिया गया। हालांकि ये बात और है कि पहले ये कयास लगाए गए कि आज वो नई पार्टी का ऐलान कर देंगे, लेकिन उनकी ओर से आज किसी भी पार्टी का ऐलान आज नहीं किया गया। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते और चलते रहेंगे आगे भी। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं।